हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अलजेब्रा के पार्ट 2 के बारे में। और इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था और हम लोगों ने देखा था कि पिछली बार एनटीपीसी एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, अलजेब्रा के कितने सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज भी हम वीडियो में देखने वाले हैं कि अलजेब्रा के किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपका इसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है बनाने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मैं आपको बताऊँगा किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि 2x³ + 4x² + 2x + b पूरी तरह से x² - 1 से विभाजित हो जाए तो a और b का मान बताइएगा। और देख सकते हैं ये पेपर में पूछा गया। ठीक है, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। यहाँ पे क्या लिखा गया, 2x³ + 4x² और प्लस 2ax है ना, 2ax प्लस जो कि b, और ये पूरी तरह से किससे विभाजित हो रहा है, तो x² - 1 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो आप ये बताइए कि जो पूरी तरह से विभाजित हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये x² - 1 = 0 और x की जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी -1 और +1, दो वैल्यू निकल जाएंगी। और दोनों वैल्यू को एक एक बार हम पुट करके यहाँ से जो कि इक्वेशंस टाइप बना करके हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे -1 लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर -1 लेता हूँ तो क्या हुआ, -1 अगर हम इस इक्वेशंस में रखते हैं, x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो क्या होगा, तो -1 रहेंगे तो ध्यान दीजिएगा माइनस यहाँ पे रहेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका जो कि यहाँ पे -2 कर सकते हैं। उस तरह से अगर यहाँ पे -1 रखेंगे तो स्क्वायर होने की वजह से प्लस में होगा, आपका ये प्लस में ही हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे रखेंगे तो x की जगह पे -2a हो जाएगा और प्लस में b, ये हमारा कुछ इस तरह से। और राइट साइड हम 0 के बराबर रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए +2 -2ab -2a + b = 0। और यहाँ से हम देखें तो क्या निकलेगा, अगर हम यहाँ पे इसको इक्वल करना चाहें तो 2a - b = 2, ये हमारा कुछ एक समीकरण बन सकता है। ठीक है, उसी तरह से अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि x के जगह पे 1 रखते हैं। यहाँ पे एक बार मैंने यहाँ पे -1 लिया था, अब यहाँ पे x के जगह पे 1 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे 4 हो जाएगा और प्लस का साइन देंगे तो 2a होगा ना, 2a प्लस में b, ये कुछ इस तरह से = 0 के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, 2a + b = -6 हो जाएगा। अब दोनों समीकरण के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों समीकरण को अगर मैं ऐड कर दूं, चलो इसको ला करके यहाँ पे ऐड करते हैं, 2a + b = -6 है तो दोनों को ऐड करेंगे तो b से b खत्म, यानी 4a = क्या हो जाएगा, -4, और a की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, -1। तो -1 को किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हमारा जो कि इक्वेशंस में रखने से b की वैल्यू भी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलो इसी में रख लेते हैं या फिर इसी में रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे रखिएगा, देखिए -2 प्लस में b और माइनस में 6। ठीक है, तो b = क्या होगा, -6 प्लस में 2 और b की वैल्यू जो होगी वो -4। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, x की वैल्यू -1, b की वैल्यू -4। राइट आंसर विल बी ऑप्शन b, कोई प्रॉब्लम नहीं है और काफ़ी अच्छा प्रश्न था, इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस की। देखिए सेकंड क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि x + y + z, ठीक है, और कुछ इस तरह से दिया गया क्वेश्चंस। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, x + y + z। ठीक है, और मैं क्वेश्चंस जो दिया गया इसको तोड़ देता हूँ डायरेक्ट। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं yz, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं zx। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखने के बाद क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर का जेव का तेव छोड़ते हैं, x + y + z, और नीचे हम क्या करते हैं कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे, xy + yz और zx का एलसीएम लेंगे तो आपको कि xyz एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम मैंने xyz ये सब लिया है तो क्या होगा, xy से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ z बचेगा। उसी तरह से yz से इसको डिवाइड करेंगे तो yz खत्म, x बचेगा, और उसी तरह से zx से डिवाइड करें तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा y। अब देखिए थर्ड बट्टा से हम अगर इसको कटाएंगे तो ये हमारा कटेगा और ये आपका xyz जो कि ऊपर चला जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर xyz, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि सबने आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया, सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो भी लिए गए वो पूछे गए। इस वीडियो के एंड होने के बाद हम लोग देखेंगे, यानी कि ये आपका 2-3 पार्ट और चलेगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे एसएससी में किस तरह के अलजेब्रा पूछे जाते हैं, ताकि आपका हर तरह से क्वेश्चन क्लियर हो जाए और एग्जाम्स में आप काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया कि 3 के पावर x + y = 81 कैसे करेंगे। देखिए
जो राइट साइड में आपका 3 के जो 81 दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे 3 के पावर में तोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट साइड में 3 है तो इसको भी हम बेस को 3 कर देंगे, दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा और हमारा यहाँ पे इक्वेशन जो बन जाएगा x + y = 4, ये इक्वेशन बन गया। उसी तरह से एक और यहाँ पे दिया गया कि 81 के पावर में x - y/4, तो इसको हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर भी करते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए 3 के पावर 4 लिख सकते हैं और ये आपका मल्टीप्लाई में x - y अपॉन में जो कि 4 हो जाएगा। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, राइट साइड में आपका 3 दिया गया, तो यानी कि बेस अगर सेम है तो पावर हम इसका इक्वल करेंगे तो x - y = 1। ठीक है, दो समीकरण हमारे पास बन गया। दोनों समीकरण को अगर ऐड करते हो क्या होगा, दोनों समीकरण को ऐड करेंगे तो 2x = 5 और x की जो वैल्यू होगी वो 5/2। अब आप ऑप्शंस मैच करके देखिए क्या x की वैल्यू 5/2 कोई ऑप्शंस आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया जो कि ऑप्शन नंबर ई आप देख सकते हैं। 5/2 और y की जो वैल्यू होगी 3/2, किसी एक समीकरण में रख देने से आपका y की वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि px² + qx + r = 0 हो के मूलों के योग उनके गुणनफल के बराबर है तो कौन सा सही है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करूंगा इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, और उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक किया करें। यार वीडियो आप लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, ठीक है, तो लाइक किया करें क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, आप लोग भी सपोर्ट किया करें। px² + qx + r की जो वैल्यू दी गई है 0 के बराबर है, और यहाँ पे बोला गया है कि मूलों का योग, ध्यान दीजिएगा मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, -b/a, तो -b/a का मतलब कि -q/p रखेंगे, -q/p। और उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a, तो c/a मैंने कहा r/p करेंगे, r अपॉन में p। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, p से p खत्म। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि r + q = 0 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। q को मैं राइट साइड में भेजूंगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि भाजक x + 2 भागफल 4x - 5 और शेषफल जो दिया गया वो 12 के बराबर हो तो आपसे भाज्य पूछा जा रहा है। भाज्य पूछा जा रहा है, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या किया जाता है कि भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेष, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में 2.5 = 4 × 3 + 2। ठीक है, 2.5 = 4 + 3, 2.5 = 4 × 3 + 2 किस तरह से याद रखा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ठीक है, और प्लस में शेष, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। क्लियर, बस इसी फॉर्मूले में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। हमसे पूछा गया कि भाज्य क्या होगा, यानी हमें भाज्य निकालना है और हमें यहाँ पे दिया गया भाजक, तो भाजक x + 2, ठीक है, और भागफल कितना लिखा गया 4x - 5, तो 4x - 5 मैंने रखा और शेषफल जो कि प्लस में करना है, शेषफल प्लस यहाँ पे 12। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 4x² ये हो जाएगा, उसके बाद -5x और इसमें गुना करेंगे तो +8x और माइनस में 10 प्लस में 12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, 4x² जो करते हो, यहाँ पे देखिए प्लस में 3x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 2, राइट साइड में आपका जो कि कुछ के बराबर नहीं है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4x² + 3x + 2, यानी ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर सकते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन को देख कर को तो लग रहा है कि मजाक ही किया गया था। देखिए क्या पूछा गया कि x के पावर 5 और डिवाइड किया गया x के पावर 4 और इसका होल पावर लिखा गया 3 और यहाँ पे डिवाइड किया गया x, और इससे पूछा गया कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। ये डिवाइड का साइन है, तो सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो आपको क्या होता है, पता होता है कि पावर जो होता है घट जाता है, यानी कि 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और उसके होल पावर 3 था तो यहाँ पे 3 कर देंगे और उसके बाद फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x² ही तो बचेगा। करेक्ट आंसर क्या हुआ, x²। अब ये क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब था एग्जाम्स में, देखिए मैं आपको कहना ये चाहता था कि देखिए ये आपका जो कि NTPC का जो एग्जाम्स होने वाला है वो आपका प्री होगा, ठीक है, प्री और मेंस 2 होगा, तो प्री में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, इसलिए आप लोग ज़्यादा ऐसा ना सोचे कि क्वेश्चंस बहुत हाई ही रहेंगे, आप खुद प्रीवियस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि 3 के पावर x - 3 के पावर x - 1 = 18 दिया गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलो यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसको कि 3 के पावर x - 3 के पावर x - 1 = कितना लिखा गया, 18 के बराबर लिखा गया, और हमसे पूछा गया कि x के पावर यहाँ पे जो कि पूछा गया, सॉरी यहाँ पे x के पावर x पूछा गया, हाँ x के पावर x की वैल्यू हमें बताना है क्या होगा।
सबसे पहले इसको तोड़ते हैं कि x की वैल्यू कितनी आती है। क्लियर, देखिए यहाँ से हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 3 के पावर x कॉमन भी आप निकाल सकते हो, यहाँ पे x माइनस 3 के पावर x माइनस 1 भी कॉमन निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो निकालिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 के पावर x माइनस 1 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचेगा क्या, आप यहाँ पे कहोगे 3 बचेगा, क्योंकि अगर हम दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधार सेम होने की वजह से 3x वापस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, राइट साइड में आपका 18, तो 3 के पावर x माइनस 1 राइट साइड सॉरी x, और यहाँ पे क्या बचा, 3 में से 1 गया 2 बराबर में 18, इसको घटा देंगे तो 9, यानी कि कह सकते हैं कि 3 के पावर 2, और आधार दोनों का सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगा, पावर भी बराबर हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू जो 3 आ गई तो हमसे पूछा क्या गया था x के पावर x, तो 3 के पावर 3 कर देंगे, 3 के पावर 3 कितना होता है 27, यानी क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा मजाक नहीं किया गया, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया। ठीक है, लेकिन हमसे जो पूछा गया वो कुछ इस तरह से है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो कि सी स्क्वायर, और अपॉन में लिखा गया था सी स्क्वायर माइनस में ए बी की वैल्यू बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था, कैसे करेंगे थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कंडीशन दिया गया a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं, बताइए अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बताइए ये था यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको तोड़ लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और राइट से आपका सी स्क्वायर हो जाएगा, पावर आपका जो कि माइनस है तो स्क्वायर होगा तो आपका प्लस में। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया गया और यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा गया, तो हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हुआ, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इतना, इसके जगह पे हम यहाँ पे इतना रख देंगे। तो आप ये बताइए अगर मैं इस दोनों के जगह पे यहाँ पे मैंने जो वैल्यू निकाला कितना निकाला, सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे इसको रख देते हैं। देखिए इसको रखेंगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में ऑलरेडी सी स्क्वायर एक दिया गया था, नीचे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया जो कहते हो। अब ऊपर में अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे सी स्क्वायर यहाँ पे सी स्क्वायर, 2 सी स्क्वायर और 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे वापस आपका सी स्क्वायर माइनस में ए बी बच जाएगा। ऊपर में, नीचे तो ऑलरेडी सी स्क्वायर माइनस ए बी दिया गया, ऊपर से नीचे खत्म, बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत अच्छा प्रश्न, सुपर डुपर क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि यदि 4 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m लिखा गया तो m की वैल्यू बताइए। और आप देख सकते हैं पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4 के पावर 3 दिया गया और 5 के पावर 6 लिखा गया, 6 है, और राइट साइड में 10 के पावर m, हमसे m की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ इक्वल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 है तो इसको कोशिश करेंगे कि इसको भी 10 ला दें। तो अगर मैं 2 को तोड़ दूँ, 2 के पावर 2 कर दूँ, 2 के पावर 2 और आपका 3 पहले से है। ठीक है, और यहाँ पे 5 के पावर 6, कोई दिक्कत नहीं, 10 के पावर m, 5 को तो तोड़ नहीं सकते, 4 को मैंने तोड़ सकता था इसलिए मैं 2 को 2 के पावर 2 कर दिया। इसको करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी की 6 और यहाँ पे 5 के पावर 6, राइट साइड में 10 के पावर m। तो इन दोनों को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 5 दूनी की 10 के पावर में 6 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पावर आपको मैंने 1 कर दिया, दोनों का पावर मिला करके 1 पावर बना दिया गया। और यहाँ पे आप कुछ इस तरह से, दोनों का आधार से में तो पावर बराबर, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 2 के पावर x, देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन जिस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा था उसी तरह से यहाँ पर भी है, 2x माइनस 2 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे 8 के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की वैल्यू बताइए कि क्या होगा। ठीक है, x के पावर x आप लोगों ने एक निकाला था, सेम टू सेम उसी टाइप सा ये क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना। मैंने आपको क्या बताया कि 2 के पावर x माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा आपका सिर्फ 2 और माइनस में 1 हो गया। राइट साइड में हम क्या लिख सकते हैं, राइट साइड में 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, 2 में से 1 गया तो 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे x माइनस 1 ज्यों का त्यों बच गया और आपका 2 के पावर 3, तो आधार सेम हो गया। ठीक है, आधार सेम है तो पावर को भी हम बराबर कर लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 3, और x की वैल्यू क्या आ गई, 1 उधर गया तो x की वैल्यू 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो हम यहाँ पे पुट करते हैं x की वैल्यू 4 को, तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 दूनी की 32 और प्लस में 4 चौका 16 और प्लस में 3, यानी कि 16 3 48 और 3 आपका 51। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जो कि 51, 51 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए
आज के इस वीडियो में कितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, और आप बताइए कि क्या एनटीपीसी में कुछ टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे? बिल्कुल नहीं, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। लेकिन हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे एनटीपीसी के साथ साथ एसएससी में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आपको एग्जाम्स में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। और हाँ, अगर आप अर्थमेटिक के और सारे टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।